हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं एलएनआईपी में। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं तो मैं पीएचडी स्कॉलर हूं फ्रॉम एलएनआईपी। आई डन माय बीपीएड एंड एमपीएड फ्रॉम एलएनआईपी। उसके बाद में आपको और भी बहुत सारी आज की जानकारी मिलेगी वीडियो में। मैंने कुछ कुछ चीजें आपके सामने लिख रखी हैं जिससे कि आपको चीजें बताने में आसान हो और चीजें बहुत जल्दी और साथ में ही कम समय में मैं बता सकूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब करो। एलएनआईपी से जुड़ी जानकारी, फिजिकल एजुकेशन से जुड़ी जानकारी और बाकी अदर चीजों की जानकारी आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से पा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, ये वीडियो वन टेक में ही रहेगा, इसमें कोई एडिटिंग वगैरह हम नहीं करेंगे क्योंकि हम मोस्टली ऐसे ही बनाते हैं वीडियोस, देखा होगा आपने ज्यादातर। तो सबसे पहली चीज जो है कि जॉब अपॉर्चुनिटी में आपका हम बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाले हैं आज पहला क्वेश्चन होगा आपका एवरेज पैकेज कितना रहेगा। दूसरा आपका बात करेंगे बीपीएड एमपीएड डिप्लोमा, इनके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। उसके बाद स्कूल्स में क्या क्या जॉब्स रहेंगी आपकी। उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब का कितना ज्यादा एलएनआईपी का रहेगा। कैंपस प्लेसमेंट क्या रहेगा, कैंपस प्लेसमेंट के ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद में आपका पीटीआई, स्पोर्ट्स ऑफिसर, साथ में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके बारे में बात करेंगे। चीफ कोच और बाकी जितने भी आपके हाई लेवल के कोचेज होते हैं तो ये किस तरीके से क्या बनते हैं इनके बारे में बात करेंगे। साथ में ही हम देखेंगे आपके अदर फील्ड्स, जैसे कि आपके और कौन कौन से फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं एलएनआईपी के थ्रू। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज एवरेज पैकेज कितना रहता है एलएनआईपी से बीपीएड और एमपीएड करने के बाद। तो जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि एवरेज पैकेज यही समथिंग आपका 40 से लेके 50 तक और 60,000 पर मंथ आपका एवरेज पैकेज रहता है, जिसमें आपका किसी किसी में खाना पीना भी इंक्लूड, यानी कि आपका लॉजिंग और फूडिंग इंक्लूड रहता है कई स्कूल्स में। और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं कि कैंपस प्लेसमेंट होती है या नहीं, इसका आंसर सुन लो। इसका आंसर है कि समटाइम्स आपकी बहुत सारी स्कूल्स आती हैं कॉलेज में, जब कॉलेज वाले बुलाते हैं उन्हें, या फिर कॉलेज वाले अपनी इच्छा से आते हैं, जो बाहर वाले स्कूल वाले हैं, और वो उस चीज को कहते हैं कि मतलब कि हमें चाहिए, आपके स्कूल से बच्चे चाहिए। जैसे कि कोई अलग से किसी भी स्कूल से आ सकता है और वो इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकते हैं। हमारा भी इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद में एक चीज और बताऊंगा कि गेम्स का कितना बड़ा बड़ा रोल होता है, कि कौन कौन से गेम आपको लेने चाहिए। तो वीडियो काफी लंबी हो सकती है लेकिन आपको सारी ही जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहली चीज तो एवरेज पैकेज यही 40 to 60, और डिपेंड करता है आपका कौन सा स्कूल है, कौन से स्कूल में आप गए हैं। इंडिया के जितने भी टॉप स्कूल देखेंगे उसमें अगर फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात करते हैं या एचओडी ले लो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनमें सभी में 90% स्कूल्स में एलएनआईपी यानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के ही टीचर हैं। उसके बाद में ये तो एक बात रही। दूसरी बात आपका है बीपीएड एमपीएड और डिप्लोमा, इनके क्या क्या आपके अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। तो चाहे आप बीपीएड करो तो बीपीएड में आपका थोड़ा सा कम आपको रहता है चांस की आप सेलेक्ट हो, ठीक है। बीपीएड के बाद में भी बहुत सारे सेलेक्ट होके जाते हैं लेकिन सैलरी पैकेज थोड़ा सा कम रहता है। अगर आप एमपीएड कर लेते हैं तो आपको पता है बड़े बड़े स्कूल्स में और भी आपकी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। ऊपर से एमपीएड करने के बाद आप नेट वगैरह क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर भी लग सकते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, स्कूल्स आते हैं, बिल्कुल स्कूल्स आते हैं, बाहर से स्कूल आते हैं और आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। और दूसरी एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, मेरी जॉब का क्या सीन है, मैं क्या करता हूँ। तो हमारा भी इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था जब मैं 4th ईयर में था। मुझे वैसे जाना नहीं था, फिर भी हम इंटरव्यू में गए थे। बाकी उन्होंने लिया नहीं, सेलेक्ट नहीं हो पाए। हमारे अंदर कुछ कमियां होंगी, ऐसा कुछ नहीं था, कमियां नहीं थी। बाकी उनको उनके गेम के वाइज चाहिए होते थे, यानी कि हर किसी स्कूल की अलग रिक्वायरमेंट होती है। कईयों को आपके रैकेट गेम्स वाले चाहिए होते हैं, कईयों को बॉल गेम्स वाले चाहिए। हमारा गेम जूडो है तो शायद उनके स्कूल में जूडो नहीं था, दैट वाई मैं मतलब सेलेक्ट नहीं हो पाया था। तो कोई उसकी कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी। मुझे किसी चीज में निराशा नहीं होती है जहां भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। तो हम यही सोचते हैं कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है तो हमको ही इंप्रूव करना है, किसी और के ऊपर ब्लेम करके कोई फायदा नहीं है, ना उसे कुछ मिलने का है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है गेम का कितना बड़ा रोल होता है। गेम का कितना बड़ा रोल होता है ये चीज है। तो गेम का बहुत बड़ा रोल होता है अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं। ये बात ध्यान से सुनो। तो बहुत सारे लोग सर मैं ये गेम ले लेता हूं, मैं वो गेम ले लेता हूं। देखो, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तभी गेम का बहुत बड़ा रोल है। गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए गेम का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी देखो, अभी लास्ट टाइम अभी डीएसएसबी में एग्जाम कंडक्ट हुए थे
हम सेलेक्ट हो गए वहां पर, हमारा कोई गेम का लेना देना नहीं है, बाहर वाला कोई भी आके वहां पर किसी का भी लेना देना नहीं, वहां लेना देना है तो सिर्फ बीपीएड का, यानी कि आपका डिग्री चाहिए, वहां पे बीपीएड चाहिए। उसके बाद में एग्जाम कंडक्ट होता है, उसमें आप सेलेक्ट हो गए। ऐसे ही आपके एनवीएस में, केवीएस में और DSSB में, और या फिर और किसी भी आपका स्टेट का जो फिजिकल एजुकेशन टीचर के होते हैं, जैसे अभी राजस्थान में निकलने वाली है उसमें, तो सब में गेम का कोई रोल नहीं होता है गवर्नमेंट सेक्टर में। सॉरी। उसके बाद में आपका एक रहेगा गवर्नमेंट जॉब में कितने लगते हैं। तो LNIP से अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम जाते हैं, अगर रेशियो की बात करें बहुत कम जाते हैं, लेकिन जितने भी जाते हैं हायर लेवल पे, बहुत अच्छे लेवल पे जाते हैं, ठीक है। PTI लेवल पे भी बहुत जाते हैं। आपके स्पोर्ट्स ऑफिसर जितने भी बनते हैं, ऑलमोस्ट आपका 82, मैं कहूंगा 80% तो आपके LNIP से रहेंगे ही रहेंगे, स्पोर्ट्स ऑफिसर जो भी लगते हैं, क्योंकि हायर लेवल पे जितने भी लगते हैं LNIP से काफी सेलेक्ट होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो जो लोग PhD करके जाते हैं सीधा वो लगते ही हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इतना पढ़ लिए तो फिर लग ही जाएंगे आराम से। उसके बाद में कोचिज का क्या सीन है, तो अगर आप डिप्लोमा करके जाते हैं और धीरे धीरे आपके पास क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छी खासी एमपीएड है, तो आप डेफिनेटली ट्राई करो कि आप अपने आप को और प्रमोट करते जाओ और चीफ कोच तक आप पहुंचो। ये मेरी दुआ रहेगी आप सभी को। अगर आप ये हायर लेवल पे जाने की बात है। अदर फील्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, अदर फील्ड्स आपका कुछ भी हो सकता है। आप देखो, हमेशा कभी भी LNIP में घुसने के बाद अपने आप को ऐसे नहीं सोचना है कि आप LNIP हो गया, डिग्री इसको एज ए डिग्री ही लेके चलो ना। आप इसको क्यों ये समझ रहे हो कि यही सब कुछ है। आपका खुद का भी पैशन है। अगर आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं तो आप खेल भी सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं किसी भी फील्ड में, आप म्यूजिशियन हैं, आप गिटार बजाते हैं, आप कोई भी और ऑर्नामेंट्स यानी कि और भी अगर आप कोई इक्विपमेंट अच्छे से हैंडल करना जानते हैं, ठीक है, तो उसमें आप बहुत अच्छी महारत हासिल कर सकते हो। आप एक्टिंग में अगर बहुत अच्छे तो आप एक्टिंग कर सकते हो। ऐसी कोई वो बात नहीं है कि बीपीएड कर लिया अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे बहुत सारे सीनियर हैं, जैसे एक फेमस हमारे, आपने भी सुना होगा शायद, कुलदीप सिंह यादव हैं आपके, जो कि इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर है। उनकी फिजिक आप देख लोगे तो एकदम कोई बहुत जबरदस्त फिजिक बना रखी है। उसके बाद में हमारा एक जूनियर है, वो भी इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर है अभी। तो उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करा, अपने आप को उस फील्ड में लेके गए। उसी तरीके से हमारे सीनियर हैं, बहुत ज्यादा सीनियर हैं वो, तो उनकी बात करें तो वो भी हमारे एक्टर हैं बॉलीवुड में, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, ये डिग्री है। उसके बाद में आपके पास में एग्जाम्स हैं, यानी कि स्टेट लेवल के, स्टेट PCS के एग्जाम हैं, स्टेट लेवल के जितने भी आपके एग्जाम होते हैं जिसमें आपकी ग्रेजुएशन मांगी होती है, उसमें ऑफिसर लेवल के रैंक तक के एग्जाम होते हैं, तो उनको दे सकते हैं, क्योंकि बीपीएड आपकी एज ए ग्रेजुएशन भी काउंट होती है, तो उसको दे सकते हैं। ये सारी आपकी खुद की अपॉर्चुनिटीज है जिनको आप खुद एक्सप्लोर करते हैं। आप बहुत अच्छे डांसर हैं, आप अपना पेज बनाओ इंस्टाग्राम पे, ठीक है। आप अच्छे रनर हो, आप इंस्टाग्राम पे पेज बनाओ, प्रमोट करो, यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हो। अगर बहुत अच्छे से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आता है, चीजों को अच्छे से समझा सकते हो तो वो कर सकते हो। आप बहुत अच्छे योगा खेलते हो तो योगा में भी आप बहुत ज्यादा स्कोप है। जुम्बा है तो आप खुद का क्लब खोल सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा सकते हो, खुद का पर्सनल एकेडमी भी खोल सकते हो। बहुत सारे LNIP के ऐसे हैं जो पर्सनल एकेडमी चला रहे हैं अपनी अपनी, चाहे वो बैडमिंटन की हो, योगा की हो, या फिर और अदर किसी भी गेम की हो, क्रिकेट की भी। बहुत सारे आपकी खुद की एकेडमी भी चला सकते हैं। आप बिजनेस माइंडेड भी है तो मल्टीपल चीजें आपके पास अवेलेबल है। मैंने हर तरीके से आपको बता दिया है कि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है किस तरीके से जा सकते हैं, गवर्नमेंट। अब एक सीक्रेट है सबसे बड़ी, जो कोई नहीं बताएगा आपको, और सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि कभी भी आप LNIP में जब जाते हैं तो LNIP में जो भी जॉब मिलती है वो आपको कोई टीचर अगर है, बहुत अच्छा जानकार है, अगर जानकार इन द सेंस जब आपकी बॉन्डिंग बनती है ना किसी टीचर से या सीनियर से, तो वो आपको जॉब दिलवाने में बहुत हेल्प करते हैं। डेफिनेटली हेल्प करते हैं अगर आपके अंदर काबिलियत है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर भी काबिलियत होनी चाहिए। कोई बहुत बड़ा स्कूल है तो उसमें आपको, अब हम जब 4th ईयर में थे तो अगर हम बोलते हमारे टीचर से कि सर मुझे इस स्कूल में जॉब करनी है, तो अगर हमारे अंदर काबिलियत होती और टीचर को लगता तो डेफिनेटली वो रिकमेंड कर देते हैं। और उनकी रिकमेंडेशन इतनी होती है कि एक फोन में आप डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाते हैं बिना किसी इंटरव्यू के। प्राइवेट सेक्टर में तो इतना बड़ा बोलबाला है ही, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको बहुत ज्यादा मतलब की हेल्प मिलती है, जहां पर इंटरव्यूज होते हैं। जैसे कि आपका एनवीएस का इंटरव्यू होता है तो उसमें जब आप जाके बैठेंगे वो पूछेंगे आपने बीपीएड एमपीएड कहाँ से किया। जब आप बताएंगे कि हमने LNIP से किया तो बहुत एक बड़ा उनको लगता है कि हाँ ठीक है, कोई अच्छा पर्सन है। एक सीधा सा ही परसेप्शन एक बना हुआ है कि LNIP, यूं लगा लो कि स्पोर्ट्स फील्ड में IIT की तरह आप इसको गिन सकते हो, ठीक है। स्पोर्ट्स मतलब कि
आपका स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो NSNIS पटियाला हो जाता है, और अगर फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो मक्का ऑफ फिजिकल एजुकेशन LNIP को बोला जाता है। ये सभी को पता ही होगी ये बात। तो ये कुछ सारी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी, ठीक है। बाकी सब आपकी इच्छा है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, मैंने आपको हर तरीके से बता दिया ये चीजें क्या है। ऐसा कुछ नहीं होता कि मोस्टली आपका सिलेक्शन, आप LNIP में गए हो तो आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर आपके लिंक है सीनियरों से, सबके लिंक हो ही जाते हैं, और सीनियर आपको जॉब दिलाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। यही मेरा आखिरी वर्ड है कि अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो सीनियरों से बॉन्डिंग बना के रखना LNIP में, वही आपको जॉब दिला देंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको भी अपने ऊपर इंप्रूवमेंट करते रहना है, डेली ना डेली, डे बाय डे इंप्रूव करते रहो, अपने आप को शार्पन करते रहो। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं होता, हर कोई अपने आप में यूनिक होता है, मैं हर वीडियोज में यही बोलता हूँ। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है, LNIP तो बना ही देगा आपको सब कुछ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और किसी को और कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। वीडियो आपको कैसी लगी बता देना, लाइक एंड शेयर कर देना इसको। जय हिंद।